हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे आंकिक प्रश्न किसका, किस चैप्टर का। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स। तो क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का आंकिक प्रश्न हम बताएंगे वैद्युत चालन तथा ओम के नियम का। यानी आपके चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत चालन तथा ओम का नियम है। और इसका हमको क्या बताना? आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताना क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स की। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि 5 एम्पियर की धारा। पहले देख लीजिए, आपको इतना चीज जरूर लिखिएगा। एक लिखिएगा दिया है, दूसरा लिखिएगा ज्ञात करना है, और फिर लिखिएगा सूत्र। स्टेप है आपका, इतना ध्यान रखिएगा। दिया है, आइए 5 एम्पियर की धारा तार से, माने आई बराबर क्या दिया है? 5 एम्पियर। आई बराबर क्या दिया है? 5 एम्पियर धारा तार से प्रवाहित हो रही है प्रति मिनट। टी बराबर क्या दिया है? 1 मिनट। क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सेकंड में चेंज करिएगा एसआई सिस्टम में। तो एम क्या सिस्टम हो जाता है एसआई, तो 60 सेकंड होता है। क्या होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या एन से शो करते हैं, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमको यही पता करना है। अभी जानते हैं, चूंकि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, इक्वेशन फर्स्ट कर दिया हूँ। सेकंड Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। ये दोनों को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जानते हो, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसमें धारा भी दिया है, उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। इसलिए दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे? समीकरण से एक समीकरण बनाएंगे। जो आपका क्या है बताइए? इस Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? n इंटू ई इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी अपान में क्या हो जाएगा? E। बोलिए। तो E की वैल्यू नहीं पता है, तो E बराबर क्या होता है बताओ? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है, बोलो। ये 19 कूलम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है। पहले नोट कर लीजिए। देखिए एन बराबर, देखिए ध्यान सुनिएगा, एन बराबर क्या है आपका? यहाँ पर आई का मान कितना था? बोलिए 5 एम्पियर। और टी का मान 60 सेकंड था। और ई का वैल्यू क्या होती? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए। अगर यहाँ से एक हम क्या करेंगे? एक जीरो को हटाएंगे। पहले क्या करेंगे? एन इज इक्वल टू, देखो पहले रुको बता रहे, 1 मिनट। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम पॉइंट को जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा? 5। पहले तो इसका मल्टीप्लाई करा लो, हमारे समझ से ये कर लिए। 5 5 6 30 और एक जीरो लिख दीजिए। ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा। और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको 30/16 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 30 इसलिए किया क्योंकि ये बड़ा नंबर है, छोटा तो भाग देने में आसान रहेगा। ठीक है, अब गुड़े 10 की घाते बताओ कितना जीरो बचा? 2। तो 2 लिखिए, गुड़े 10 घाते कितना हो जाएगा? 19। तो अब बताइए 16 में 30 का भाग दीजिए। अरे 30 का भाग दीजिए, 30 में 16 का भाग दीजिए। तो 16 क्या? 16 16 दूना 32 अधिक हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 10 से 14 हो जाएगा। बोलो। और दशमलव लगा के जीरो। 16 85 16 छक्का 96 16 7 112 16 अट्ठे 128। तो कितना बचेगा? बोलो। 10 में से 2 एक उधार लिए, 10 में से हट गया 2, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1। दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा सकते हो। 16 85 16 छक्का 96 16 7 112 16 7 कितना होगा? 112। कितना बचा? 8 बचा। दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा सकते हो। 16 5 80। बताओ, भाग देने आ गया। बोलो। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रखिए 1.87 इंटू 75 इंटू 10 टू पावर कितना? 1902 कितना होगा? 21। तो एन बराबर इतना। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? बोलो। 1.875 इंटू 10 टू पावर 21 है। इतने क्या है? इलेक्ट्रॉन होंगे। यही आपका आंसर हो गया। नोट करें इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो? यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 8 गुणे 10 घाते 24 प्रति मीटर क्यूब हो। देखिए इस पर बात विशेष ध्यान रखिएगा, प्रति मीटर क्यूब पर। ठीक है, हो तो उसका अनुगमन वेग क्या होगा? अनुगमन वेग को किससे शो करते हैं? वीडी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? वीडी से।
तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। देखिए इसमें ये देखना है कि देखिए प्रति मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। प्रति मीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन देखिए यहाँ पर लंबाई आपको क्या दिया है, 1 मीटर, और चौड़ाई आपको दिया है क्या, 1 ही मीटर। प्रति मीटर क्यूब है तो 1 मीटर, प्रति माने 1 ही हुआ मीटर क्यूब। और ऊंचाई आपको कितना दिया है, बोलो। ऊंचाई बराबर क्या दिया है, 1 मीटर। तो आपको ये पता हो गया लंबाई की हमको एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल बराबर 1 मीटर हुआ, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, आप बताओ ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। बोलिए, ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल की भी हमको जरूरत पड़ेगी, तो ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बता, लंबाई 1 है, चौड़ाई 1 है, तो कितना आया क्षेत्रफल, बोलो। ए का मान कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब आयतन हमको इतना दिया है तो गुणा कराएंगे आयतन में, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्रति मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हल, हल में पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। उसके बाद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दिया है, देखिए एक चालक में कितना, आई बराबर आपको दिया है 6.4 एम्पियर, यही दिया है। अब वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना है, 8 गुणे 10 की घाते 24 प्रति मीटर क्यूब। उसका अनुगमन वेग हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करने है कि, तो क्या ज्ञात करना है, अनुगमन वेग यानी वीडी, यानी हमको ज्ञात करना है अनुगमन, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या ज्ञात करना है, वीडी, हमको यही ज्ञात करना है। तो कोई भी वेग हो, चाहे अनुगमन वेग हो, चाहे दुनिया का कौनो वेग हो, उसका यूनिट जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमको वीडी फाइंड करना है। तो देखो वीडी फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, आइए नोट कर लीजिए तो मैं बताऊं। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए, रुकिए, देखिए आइए देखते हैं। देखिए मानव चालक की लंबाई हम मान लेते हैं, कोई भी चालक रहेगा उसकी लंबाई क्या होती है, स्मॉल एल होती है। ठीक है, और चालक का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए होता है। और चालक के प्रति एकांक आयतन में, माने चालक अगर हम मान लो इतना बड़ा चालक है, उसको ऐसे अगर इकाई भाग में काट दे, बराबर बराबर भागों में काट दे, तो जानते हो एक भाग को कहा जाता है क्या, प्रति एकांक आयतन। एक भाग में जो आयतन जगह रहेगा उसको एकांक आयतन। तो देखिए चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, कल्पना करो, सुनो, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल एन है। अगर मैं कुल की बात करूं तो देखो छोटे से भाग में छोटा है, अब बड़े से भाग में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान देना। तो चालक के प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n है। अब कुल, यहाँ पे एकांक का मतलब समझना, एक, एक का मतलब छोटा पार्ट समझना, छोटा पार्ट मतलब स्मॉल n। अब कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या माने पूरा पार्ट, पूरा पार्ट का मतलब कैपिटल N होता है। ठीक है, अब देखो n बराबर होता है n गुणे AL होता है। जो आपका AL है वो A फॉर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और EL फॉर क्या होता है, कल्पना करो ऊंचाई होता है। EL फॉर लंबाई को, चाहे ऊंचाई को, चाहे चौड़ाई को। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या बना, ऊंचाई। तो बताओ जब तीनों आ गए थे किसको शो करता है, आयतन को शो करता है, नहीं बोलो, आयतन को। तो याद रखना कैपिटल N बराबर N गुणे AL जो है, इससे ये पता चलता है कि कैपिटल N जो है कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब हुआ ये टोटल आयतन। टोटल आयतन माने पूरा यहाँ से यहाँ तक का आयतन। तो N गुणे AL क्या है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब एल को इसके बटे मिला दो, तो प्रति एकांक लंबाई मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा। प्रति एकांक लंबाई का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है एक, अब एल माने लंबाई, तो मतलब क्या हुआ, प्रति एकांक लंबाई में, अब किसकी, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या यानी कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू ए बचेगा। तो आपको एल इसके बटे में कर दिए तो एन बटा एल बराबर क्या बचा, एन इंटू ए बचा। बोलो, तो एन तो रहने दो। देखो एल का मान हम शुरू में ही बताया था कि 1 मीटर होगा, क्योंकि प्रति मीटर क्यूब दिया था। अब एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एन तो रहने दो, अब बटे एल का मान कितना रखोगे, 1 रखोगे। देखो 1 बराबर, अब बताओ एन का मान कितना है, एन का मान दिया था 8 गुणे 10 का 24 दिया था पीछे। ठीक है, अब देखिए ए का मान कितना है, 1 है। देखो ए का मान 1, गुणा कराओगे तो एन का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 का 24 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन कुल रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अनुगमन वेग फाइंड करना है। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। अनुगमन वेग वीडी बराबर फार्मूला होता है आई बटा एन, कैपिटल एन इंटू ई इंटू ए होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दिया, एन की वैल्यू दिया था वो रख दिया, वो निकाला हूँ। ई की वैल्यू हमको यहाँ पता है, ए की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका।
इसका देखिए यदि पॉइंट की बात करें तो 1 अनुपात पॉइंट है, 1 अनुपात पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट बराबर हैं, इसलिए 64/8 गुणे 16 गुणे 10 घाते 24 में 19 जाए कितना आएगा 5। बोलो एक का तो गुणा कराओगे तो वही होगा। तो 16 चौका 64, 4 दुना के 4 क्या 4, 4 दुना के 8, तो 1 बटा कितना आया 2, और गुणे 10 घाते नीचे से ऊपर जाएगा तो -5। बोलो अब एक में हम भाग देंगे कितने का 2 का, तो 0.025 10, तो बताओ मेरा कितना आया 0.5 गुणे 10 की घाते -5 आया। इस पॉइंट को अगर पीछे ले जाएंगे तो 5.0 इंटू 10 टू पावर क्या होगा -1 और हो जाएगा, क्यों क्योंकि एक अंक पीछे गया है, इंटू 10 टू पावर -5, तो यहाँ 5 इंटू 10 टू पावर क्या पॉइंट बाय जीरो का कोई महत्व नहीं -6। तो यह क्या निकाला हूँ VD, VD क्या है अनुगमन वेग, दुनिया में कोई भी वेग रहे उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ओके। अब देखिए यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।